वेलकम टू इन्फोपीडिया बुक सीरीज ऑफ मैजिक माइंड फ्रॉम गैलेक्सी पब्लिकेशन। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपकी क्लास 7 की जो जनरल नॉलेज की बुक है उसको स्टार्ट किया था एंड वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर नंबर 1. सो टुडे वी विल स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 2. सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 एज आई सेड, ट्रांसपेरेंट स्पीशीज. ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शी, यानी कि जिसके आर पार आप देख सकते हैं. ऐसी स्पीशीज, ऐसी प्रजातियों के बारे में हमें आज पढ़ने वाला है इस चैप्टर के अंदर. सी क्या कह रहा है? Some species in nature have evolved to be transparent, making them nearly invisible in their environment. कुछ species ऐसी होती है जो आपकी नेचर में धीरे धीरे करके क्या करती हैं? ग्रो करती हैं, इवॉल्व होती हैं आपकी, और उसके एक टाइम पे क्या होता है? वो ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं आपकी, जिसकी वजह से वो आपके एनवायरनमेंट में उनको देखना मतलब एक तरीके से इनविजिबल हो जाते हैं कि आप उनको देख नहीं सकते आसानी से. नाउ विच हेल्प देम अवॉइड प्रेडेटर्स और कैच प्रे, जिसकी वजह से उनको फायदा भी होता है कि जो भी प्रेडेटर्स है यानी कि शिकारी वगैरह हैं वो क्या करते हैं? उससे बच सकते हैं, और साथ के साथ अपने भी शिकार को पकड़ने में उनको आसानी हो जाती है. Now, these transparent species have adapted to their environment in unique ways. अब ये जितनी भी transparent species हैं आपकी, वो अपने environment में अपने आप को जो ढाला है उसका भी एक different तरीका है. Now, showcasing the incredible diversity of life on the earth, जिसकी वजह से कि एक तो इतनी incredible, इतनी शानदार, मतलब एक तरीके से सरप्राइजिंग आपकी स्पीशीज है कि वो ट्रांसपेरेंट है, राइट. एंड जिसकी वजह से वो अपने आप को एनवायरनमेंट में इनविजिबल कर ले रही है. आप उसको देख नहीं सकते, शिकारी उसको आसानी से नहीं पकड़ पाएगा, ना मार पाएगा. तो उसकी वजह से क्या पता चलता है कि आपका जो अर्थ है उसके ऊपर जो है कितना ज्यादा डाइवर्सिटी है. डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्पीशीज हैं उसके ऊपर, चाहे प्लांट्स की बात हो, चाहे एनिमल्स की बात हो, चाहे आपके कोई और भी जीव जंतु हो, उसको जो है वो दिखा रहा है इस चैप्टर के थ्रू. नाउ देखो क्या कह रहा है. फर्स्ट है आपसे ऐसे ही कुछ ट्रांसपेरेंट स्पीशीज के बारे में पढ़ना, उनके नाम बताने हैं. सो फर्स्ट है, फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, द ग्लास फ्रॉग हैज अ ट्रांसल्यूसेंट बेली. अब आपका ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में, वहां के रेन फॉरेस्ट में, यानी कि ऐसे जंगल जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है आपकी, ऐसी जगह पे पाए जाते हैं. अब ये एक ग्लास फ्रॉग है आपका, जिसकी जो बेली है यानी कि जिसका जो पेट है आपका, वो कैसा है? ट्रांसलूसेंट है. ट्रांसलूसेंट, अब देखो ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसके आप आर पार देख सकते हो. लाइट तो जा ही सकती है उसके आर पार, लेकिन साथ में आप देख भी सकते हो, क्लियरली विजिबल होता है उसके आर पार. लेकिन ट्रांसलूसेंट ऐसा होता है कि लाइट तो आपके एंटर कर जाएगी, उसके अंदर से आर पार हो जाएगी, लेकिन आपको जो उधर का होगा वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा. विजिबल तो होगा बट पूरी तरीके से क्लियर विजिबल नहीं होगा, एकदम क्लियर नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ब्लर दिखाई देगा आपको. अलाइन यू टू सी इट्स इंटरनल ऑर्गन, जिसकी वजह से आपका जो है जो ग्लास फ्रॉग है उसके अंदर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं. नॉट क्लियर बट फिर भी देख सकते हैं. दिस ट्रांसपेरेंसी हेल्प्स इट ब्लेंड इन विद लीव्स, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर प्रेडेटर्स टू स्पॉट. अब इसकी ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो उसको हेल्प करती है, जिसकी वजह से वो पेड़ पत्तों में क्या हो जाता है? अपने आप को क्या कर लेता है? छुपा लेता है, क्योंकि आपका क्या है? एक तरीके से ट्रांसपेरेंट है तो मिक्स हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा आसानी से, जिसकी वजह से शिकारी उसको आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे. नाउ द नेम इज ग्लास फ्रॉग. नाउ सेकेंड वन इज मेनी स्पीशीज ऑफ जेलीफिश. ये बहुत सारी जेलीफिश की ही अलग अलग क्या है आपकी प्रजाति है बहुत सारी. लाइक द मून जेली, जैसे कि आपका मून जेली, आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, जो कि पूरी तरीके से एक तरीके से मतलब ऑलमोस्ट का मतलब है एक तरीके से पूरी तरीके से ही समझो कैसी होती है आपकी? ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि आर पार आप उसके देख सकते हैं. दिस ट्रांसपेरेंसी हेल्प्स देम टू अवॉइड बीइंग सीन बाय प्रेडेटर्स इन द ओपन ओशियन, यानी कि खुले समुद्र में जो प्रेडेटर्स होते हैं, शिकारी वगैरह होते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी उनको हेल्प करती है, जिसकी वजह से उन शिकारियों से वो क्या हो सके? बच सके, अपने आप को बचा सके. द नेम इज जेली फिश. नाउ द थर्ड वन इज नेटिव टू सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका. ये कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके सेंट्रल, मध्य या फिर साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं. दिस बटरफ्लाई हैज विंग दैट आर मोस्टली ट्रांसपेरेंट. इनके जो पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, वो ज्यादातर ट्रांसपेरेंट होते हैं. विद सच अ थिन आउटलाइन ऑफ कलर, बस एक उनके विंग्स पे एक आउटलाइनिंग होती है, पतली सी जो है आउटलाइन होती है कलर की. दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू प्रेडेटर्स टू सी. इसकी वजह से जो प्रेडेटर्स हैं, शिकारी वगैरह हैं, उनको देखने में मतलब आसानी नहीं रहती इनको. व्हेन इट फ्लाइज
थ्रू इट्स फॉरेस्ट हैबिटेट, यानी कि जिन जंगलों में ये पाई जाती हैं उन जंगलों में जब ये क्या करती हैं, उड़ती हैं, तो शिकारी इनको आसानी से नहीं देख सकते, ना इनको पकड़ सकते हैं। एंड द नेम इज ग्लास विंग बटरफ्लाई, राइट। नाउ फोर्थ इज दिस इज फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया। अब ये आपका एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में आपका जो है रहने वाला है, वहां पाया जाता है। हैज अ कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट बॉडी, जिसकी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। अलाइंग इट्स ऑर्गन एंड बोन्स टू बी सीन, जिसकी वजह से आप इसके ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को और इसकी बोन्स को इजीली देख सकते हैं। दिस यूनिक फीचर हेल्प्स इट हाइड फ्रॉम प्रेडेटर्स इन द वाटर, जिसकी वजह से ये प्रेडेटर्स से पानी में अपने आप को क्या कर सकता है, बचा सकता है, छुपा सकता है। And the name is glass catfish. Now the last one is some of these species like the ghost shrimp are almost entirely see-through. अब आपकी ये जो प्रजाति है, ये जो स्पीशीज हैं, जिसमें से एक है आपका घोस्ट श्रिम्प। श्रिम्प होते हैं, जैसे हिंदी में झींगा भी बोलते हैं ना, जो घर में आपका बहुत आपको देखने को भी मिल जाता है, जो गर्मी वगैरह में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा ना। वो क्या होते हैं, वो ज्यादातर पूरी तरीके से सी थ्रू होते हैं, यानी कि आर पार आप उनके देख सकते हैं। विच हेल्प्स देम हाइड इन द सैंड, जिसकी वजह से वो आपके जो रेत में आसानी से क्या हो जाते हैं, हाइड कर लेते हैं अपने आप को। एंड अवॉइड बीइंग ईटन बाय लार्जर मरीन एनिमल्स, जिसकी वजह से जो बड़े मरीन एनिमल्स हैं, समुद्र में रहने वाले, पानी में रहने वाले जितने भी बड़े बड़े क्या हैं एनिमल्स हैं, उनसे अपने आप को क्या कर सकता है, बचा सकता है। एंड द नेम इज ट्रांसपेरेंट श्रिम्प, right? So yeah, that's all about the chapter. Now if you want to note down, then you can note down also. So yeah, that's all for today. Till then, bye bye and thank you for watching.